अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है प्रिडिक्टेबल ट्रेजेडी। देखो प्रिडिक्ट को अगर इसको आप ब्रेक करते हो ना, इस वर्ड को प्रिडिक्टेबल, तो इसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ है? ऐसी चीज़ जो पहले से मालूम हो, जिसका पहले से अंदाज़ा हो, जो एक्सपेक्टेड हो। और ट्रेजेडी किसको बोलते हैं? ट्रेजेडी का मतलब है ये जो हादसा है, ये जो डिज़ास्टर है। ठीक है, अब ये किसके ऊपर है, क्यों ये टाइटल दिया गया है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। चले अब इसको देखते हैं। ओवर 20 पीपल। देखो ओवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मोर देन, ज्यादा। किससे ज्यादा? 20 लोगों से ज्यादा। हैव डाइड, कहता वो मर चुके हैं, वो जान से चले गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों को खो दिया है। अच्छा, किसके बाद? आफ्टर अ फाइट टोर थ्रू गुल प्लाजा ऑन कराचीज एमए जिनाम रोड ऑन सैटरडे नाइट। कहता कब, किसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगियों को खोया? उन्होंने कहा जब एक जो फायर थी, एक आग जो थी, जो तेजी से फैली। और कहाँ तक फैली? उसने कहा यहाँ तक, ये जो गुल प्लाजा था कराची की इस रोड पे। और कब हुआ? सैटरडे नाइट वाले दिन, मतलब हफ्ते की रात को। तो देखो ये वाला जो वर्ड है ना, टीयर थ्रू, इस फ्रेज को याद रखिएगा। इसका मतलब है किसी चीज का बहुत तेजी से फैलना, मतलब एक ऐसी चीज जिसने तबाही मचा दी, जो चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग गई। ठीक है, और वो क्या चीज थी? वो ये फायर थी। कहता दिस ट्रेजेडी डिडंट कम आउट ऑफ नोवेयर। कहता ये जो हादसा था ना, ये अचानक से नहीं हुआ। देखो आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है अचानक, बगैर किसी वजह के। तो वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रेजेडी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सडनली हुई, ये अचानक से हुई। अच्छा, तो फिर कैसे हुई? उसने कहा इट ग्रू आउट ऑफ years ऑफ रेगुलेटरी निग्लेक्ट एंड इनएक्शन। कहता इट ग्रू, कहता ये ग्रो हुई, मतलब ये डेवलप हुई, ये केम फ्रॉम किया इसने। इसकी वजह क्या थी? उसने कहा ये कई सालों की ये जो रेगुलेटरी निग्लेक्ट था। रेगुलेटरी का मतलब क्या है? जो रूल्स लॉ से रिलेटेड है, जो कवानीन से मुतल्लिक हैं। और निग्लेक्ट का मतलब क्या है? ये जो लापरवाही है, ये जो गफलत है। और ये जो इनएक्शन है, इनएक्शन का मतलब होता है कोई कदम ना उठाना। तो वो ये बता रहा है कि ये इसलिए नहीं हुआ। पहले इसने क्या बात की, आप ये नहीं कह सकते ये अचानक से हुआ है। तो फिर ये किस तरह से हुआ है? उसने कहा इसलिए हुआ है कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इन रूल्स को निग्लेक्ट किया था, इनको इग्नोर किया था कई सालों तक, और कोई एक्शन नहीं लिया था। इसलिए इसने यहाँ पे इनएक्शन वर्ड का यूज किया। देखो ये जो इनएक्शन होता है ना, इसका मतलब होता है एक्शन ना लेना, कुछ ना करना। ठीक है, और रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? ये जो कानूनी, ये जो निग्लेक्ट है, मतलब ये जो कानूनी लापरवाही है, मतलब ये जो रूल्स हैं इनको जो इग्नोर करना है। और ये जो ग्रू आउट ऑफ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो चीज है ये रिजल्ट फ्रॉम हुई है किसी चीज से, इसका नतीजा निकला है किसी चीज से, कि वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से पैदा हुई है, उसके लिए इसने ये लगाया है। अब आगे देखो, कहता
एंड नाउ, और अब कंपेंसेशन अनाउंसमेंट्स, कहता ये वाले जो ऐलानात हैं, जो कंपेंसेशन के हैं, जो मुआवजे के हैं, ये जो सपोर्ट देने के हैं किसी डैमेज के बाद, किसी लॉस के बाद, और कहता ये जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं, कहता ये वाली जो कमेटीज़ हैं, ये जो तहकीकी ग्रुप हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, कहता विल डू लिटल, कहता ये ना के बराबर कुछ करेगी, ये बहुत कम काम आएगी। अच्छा, किस चीज़ में? कहता टू एड्रेस, डील करने में, हल करने में, टैकल करने में, किसको? द फेलियर्स, मतलब नाकामियों को, खामियों को। कौन सी फेलियर्स? कहता दैट टर्न्ड, जिसने तब्दील कर दिया अ कमर्शियल बिल्डिंग इनटू अ डेथ ट्रैप, कहता जिसने तब्दील कर दिया इस बिल्डिंग को, ये जो तिजारती इमारत थी, मतलब ये जो शॉप्स थी, इसमें जो ऑफिसेस थे, इसको किस में बदल दिया? उसने कहा डेथ ट्रैप में, मतलब एक जानलेवा जगह में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो टर्न के बाद ना इस प्रपोजिशन का यूज होता है इनटू का। आप मेंशन करोगे कि किस चीज को किस चीज में तब्दील किया है। गुल प्लाजा वॉज एन एजिंग डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर, कहता ये जो गुल प्लाजा था, ये क्या था? ये एजिंग था, मतलब बहुत पुरानी होती हुई ये कोई स्ट्रक्चर थी, ये कोई इमारत थी। और कैसी थी? कहता डेंसली पैक्ड, मतलब उसमें बहुत ही क्राउडेड थी, बहुत ही फील्ड थी। इस तरह से ऐसे लगता था जैसे जगह जगह में मतलब बहुत कम जगह बाकी है, टाइटली फील्ड थी। कहता ये वाला स्ट्रक्चर था, मतलब ये वाली इमारत थी, ये वाला स्ट्रक्चर था। कहता विद मोर देन 1000 शॉप्स, कहता 1000 से ज्यादा जो शॉप्स थी, दुकानें थी, स्क्वीज्ड इनटू नैरो कॉरिडोर्स, कहता वो स्क्वीज्ड इनटू थी, वो तंग जगह में घुसी हुई थी, मतलब स्क्वीज्ड थी, मतलब जबरदस्त उनको फिटिंग किया गया था। किसमें? कहता उन कॉरिडोर्स में, उन लॉन्ग पैसेज वेज में, हॉलवेज में, जो कि नैरो हैं, मतलब जो कि बहुत ही तंग थे, टाइट थे। एंड कहता बेसमेंट्स, और ये वाली जो बेसमेंट्स थी, तहखाने थे, एंड अपर फ्लोर्स, और ये जो ऊपर वाली मंजिलें थी, और फिर फुल स्टॉप लग गया। ठीक है। अच्छा देखो, असल में ना इसने ये बताया है कि ये बिल्डिंग असल में थी कैसी, इसके वर्ड्स को चेक करो। उसने बताया कि वो एजिंग थी, वो डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर था। किस तरह से डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर था, मतलब किस तरह से वो क्राउडेड थी? उसने कहा इस तरह से कि इतनी ज़्यादा जो शॉप्स थी उनको स्क्वीज्ड इनटू किया हुआ था। वो जो हॉलवे है, मतलब वो जो रास्ते हैं, एक के बाद दूसरी दुकान, एक के बाद दूसरी दुकान, और उसके बाद इसने बताया वहाँ पे कॉरिडोर्स थे, बेसमेंट्स थी, और ये अपर फ्लोर्स थे, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर उसने इन लाइंस में सामने रखा है। कहता लाइक मैनी ओल्डर मार्केट्स इन कराची, लाइक का मतलब क्या है? सिमिलर टू, की तरह। किसकी तरह? कहता बहुत सारी ये जो पुरानी मार्केट्स हैं कराची में। इट रिपोर्टेडली लैक्ड, कहता ऐसी रिपोर्ट आती है, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक या कहा जा रहा है इसमें कमी थी, कोई चीज़ इसमें मौजूद नहीं थी। अच्छा क्या मौजूद नहीं था? एडिक्वेट इमरजेंसी, मतलब वो वाली इमरजेंसी जो काफ़ी हो, जो मुनासिब हो, जो इनफ हो, जो प्रॉपर हो। कहता ये वाले जो एग्जिस्ट थे ये लैक थे, इनकी कमी थी। फायर अलार्म्स, इनकी कमी थी, एंड वेंटिलेशन, और ये जो हवा का निज़ाम है, ये जो फ्रेश एयर सिस्टम है, इसकी कमी थी। तो ये सारी चीज़ें लैक्ट करती थी। देखो अगर कोई चीज़ लैक्ट करती है ना, तो इसका मतलब है उसमें वो चीज़ मिसिंग थी, उसकी कमी थी, उसमें वो पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। कंबस्टिबल मटेरियल्स, कहता ऐसा सामान, ऐसी चीज़ें जो कंबस्टिबल थी, मतलब जो जल्दी आग पकड़ने वाली थी। सब स्टैंडर्ड वायरिंग, कहता ऐसी वायरिंग, बिजली की वायरिंग जो कि सब स्टैंडर्ड थी, मतलब कम क्वालिटी वाली थी। एंड ओवर क्राउडिंग फॉर्म्ड द परफेक्ट रेसिपी ऑफ फॉर डिजास्टर, और कहता ये जो ओवर क्राउडिंग थी, जो हद से ज़्यादा भीड़ थी, उसने फॉर्म कर दिया, उसने बना दिया, क्रिएट कर दिया। किस चीज़ को? इस रेसिपी को, इस फॉर्मूला को जो बिल्कुल परफेक्ट था,
बिल्कुल मुनासिब था। किसके लिए? इस डिजास्टर के लिए, इस बड़ी तबाही के लिए। तो कंबस्टिबल को देख लीजिएगा, इसका मतलब है वो चीज जो आग जल्दी पकड़ने वाली होती है। ये वाले मटेरियल्स थे उसमें। दैट, अच्छा अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, जो इस तरह से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब होता है ये बात के। अच्छा कौन सी बात के? सच आ बिल्डिंग कंटिन्यूड, कि ऐसी जो बिल्डिंग थी, इस किस्म की जो इमारत थी वो कंटिन्यूड थी, वो जारी थी। टू ऑपरेट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कहाँ? कहता ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए शहर के इस हिस्से में, मतलब शहर के बीचों बीच मरकजी इलाके में। कहता पॉइंट्स टू, कहता ये जो चीज है ना, ये वाली बात जो है, ये पॉइंट टू करती है, ये इशारा करती है आ सिस्टम, एक सिस्टम की तरफ। अच्छा कौन से सिस्टम की तरफ? कहता वेयर सेफ्टी रूल्स एग्जिस्ट लार्जली ऑन पेपर, जहाँ पे ये वाले जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, जो हिफाजती कवानीन होते हैं, कहता जो मौजूद होते हैं लार्जली, लार्जली का मतलब होता है मोस्टली, ज्यादातर, अक्सर, कहाँ पे मौजूद होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स हैज बीन ट्रबलिंग, कहता इनका जो रिस्पॉन्स है, मतलब जो अथॉरिटीज की तरफ से जो रद्द अमल है, कहता हैज बीन, वो रहा है, कैसा रहा है? ट्रबलिंग, मतलब वरिंग, डिस्टर्बिंग, परेशान कुन। और फिर लग गया फुल स्टॉप। फायर फाइटिंग एफर्ट्स, कहता ये वाली जो कोशिशें जो आग बुझाने की थी, आग को स्टॉप करने की थी, वर हैम्बर्ड, कहता उसको रोक दिया गया, वो रुकावट का शिकार हो गई, उनके लिए मुश्किल बना दिया। क्या? किस चीज ने? बाय वाटर शॉर्टेज, कहता पानी की इस कमी ने। एक्सेस प्रॉब्लम्स, कहता ये जो उन तक ये जो रसाई थी, ये वाले जो मसाइल इसने। एंड क्राउड मिसमैनेजमेंट, और कहता ये जो बद इंतजामी थी, ये गलत जो बंदोबस्त था, जो भीड़ से रिलेटेड था, कहता इन चीज़ों ने। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बता रहा है कि ये जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, और ये सारी चीज़ें बताई हैं उसमें कि पानी काफ़ी नहीं था, बड़ा मुश्किल था उस एरिया तक पहुंचना, क्राउड जो था उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया गया था। रेजिडेंट्स एंड ट्रेडर्स, रेजिडेंट्स किसको बोलते हैं? जो वहाँ के रहने वाले लोग। और जो ताजिर थे, इंसिस्ट, उन्होंने जोर दिया, जोर देकर कहते हैं क्या? दैट अ फास्टर बेटर रिसोर्स रिस्पॉन्स कुड हैव सेव्ड लाइव्स, कि ऐसा जो जवाब था वो जिंदगियों को बचा सकता था। कैसा जवाब, कैसा रिस्पॉन्स, कैसा रद्द अमल? कहता जो फास्टर था, जो फास्टर होता, जो बहुत तेज होता, जो बेटर रिसोर्स्ड होता, मतलब ज्यादा रिसोर्सेस वाला होता, बेहतर सहूलियत के साथ होता। इन द क्रूशल फर्स्ट आवर्स, कहता किन में? कहता उन घंटों में जो बहुत अहम थे और जो स्टार्टिंग थे, जो स्टार्ट के थे, जो पहले थे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो क्रूशल किस चीज को बोलते हैं? क्रूशल बोलते हैं क्रिटिकल चीज को, ऐसी चीज जो बहुत ही अहम थी, बहुत ही जरूरी थी, बहुत ही बुनियादी थी। और कुड हैव सेव्ड, ये कौन सी बात कर रहा है? ये बता रहा है कि पास्ट में ऐसी चीज जो है वो की जा सकती थी, पॉसिबिलिटी थी उसकी। विद द फायर स्टेशन ओनली मिनट्स अवे, किसके साथ? कहता जो फायर स्टेशन था, मतलब ये जो आग बुझाने वाला जो स्टेशन था जहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं, कहता वो सिर्फ कुछ मिनट्स दूर था। कहता दीज क्लेम्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड, कहता ये जो दावे हैं, ये जो इल्ज़ाम हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। When flames reignite days later, कहता ये जो शोले थे जब ये रीइग्नाइट हुए, दोबारा भड़क उठे, फिर से जलने लगे, डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद, एंड बॉडीज आर रिकवर्ड, कहता और ये जो बॉडीज हैं, ये जो लाशें हैं, इनको रिकवर किया गया, इनको निकाला गया इन फ्रेगमेंट्स, किन चीज़ों में, किस हालत में? कहता टुकड़ों में, हिस्सों में।
द कॉस्ट ऑफ डिले बिकम्स क्लियर। कहता है ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कीमत थी, ये जो नुकसान है किस चीज का, डिले का, देर करने का, कहता ये क्या होता है, ये बिल्कुल वाज़िया हो जाता है। इन चीज़ों को देखकर पता चलता है, वो ये बता रहे, इन चीज़ों को देखकर पता चलता है कि जो नुकसान है वो वाज़िया है कि बहुत देर हो गई अब। द सिंध गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, कहता जो सिंध गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है, किसका, इतनी रकम का, इन कंपनसेशन, इस चीज़ में मुआवजे के तौर पर, मतलब ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है लॉस के लिए, फॉर ईच विक्टिम्स फैमिली, हर विक्टिम की फैमिली के लिए, एंड प्रॉमिस्ड इंक्वायरीज, और उन्होंने वादा किया है इंक्वायरीज का, के तहकीकात का, फोरेंसिक रिपोर्ट्स एंड ट्रेडर्स रिहेबिलेशन, और इन चीज़ों का मतलब ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं इनका, और ये जो ट्रेडर्स की आप ये समझ लो इनकी बहाली है, इनको दोबारा जो बसाना है, इनको जो रीस्टार्ट करना है इनके सिस्टम को, और इन चीज़ों का उन्होंने वादा किया है। These steps matter, कहता ये जो कदम है ये अहमियत रखते हैं, बट दे फॉलो अ familiar स्क्रिप्ट, लेकिन कहता ये फॉलो करते हैं, ये दोहराते हैं उस स्क्रिप्ट को, उस कहानी को, उस तरीके को जो familiar है, जो पुराना है, जो पहले से मालूम है। सिमिलर अश्योरेंसेस, कहता बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती ये जो दिलासे थे, ये जो यकीन दहानियां थी, किसके बाद, आफ्टर पास्ट, मतलब गुजरे हुए पहले की ये जो मार्केट फायर्स थी, जो ये वाले वाक़े थे, कहता लेड टू लिटिल चेंज, कहता ये लेकर गए हैं, इनका नतीजा निकला है किसकी तरफ, कहता उस तब्दीली की तरफ जो कि है लिटिल, मतलब बहुत ही कम तब्दीली की तरफ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन होना, किसी चीज़ का नतीजा निकलना, या कोई चीज़ यहाँ से लेकर किसी चीज़ को यहाँ तक लेकर आई है। तो वो यही इसने बात की है ना कि जो पहले जो मार्केट फायर्स वाले जो इंसिडेंट्स थे उसमें भी इसी तरह के वादे किए गए थे, लेकिन कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ, मतलब लिटिल चेंज की तरफ लेकर गया। लिटिल चेंज का मतलब होता है ना के बराबर कोई तब्दीली। इंक्वायरीज, तहकीकात, रियली, कहता बहुत कम, रिजल्ट इन, कहता वो रिजल्ट इन होती हैं, वो लेकर जाती हैं कहाँ तक, प्रोसिक्यूशंस तक, कानूनी कार्रवाई तक, एंड रीबिल्डिंग, और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की तरफ, कहता ओपन इग्नोर्स, कहता अक्सर वो नज़रअंदाज करती हैं किनको, द फ्लॉज, नुकसानात को, दैट कॉज द डिजास्टर, ये वो फ्लॉज हैं, कहता जो कॉज किया, जिन्होंने जो सबब बने हैं, जिन्होंने पैदा किया है इस डिजास्टर को, इस तबाही को। द सेंट्रल क्वेश्चन इज, कहता जो बुनियादी सवाल है ना, इजंट, वो ये नहीं है, व्हाट स्पार्क द फायर, कि कौन सी चीज़ थी, किस चीज़ ने स्पार्क किया, भड़काया, शुरू किया आग को, बट लेकिन वाई सच अ बिल्डिंग वॉज अलाउड टू ऑपरेट, कि वो ये सवाल है कि क्यों ऐसी बिल्डिंग को अलाउ किया गया था, इजाज़त दी गई थी, टू ऑपरेट, चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, फॉर डिकेड्स, कई दहाइयों से, विदाउट करेक्टिव एक्शन, बगैर किसी ऐसे कदम के जो इस्लाही हो, जो इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाला हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो करेक्टिव एक्शन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं उन कदमों को जो सुधारने वाले होते हैं, सुधार लाने वाले होते हैं, रोकथाम के जो इकदामात होते हैं। रेगुलेटर्स, कहता जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स कौन हैं, मतलब जो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, जो निगरानी करने वाले हैं, कहता टास्क विद, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, एनफोर्सिंग बिल्डिंग एंड फायर कोड्स, कहता जिनको इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, मतलब इमारतों से मुतल्लिक, और ये जो फायर मतलब आग से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, जो कोड्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, कहता हैव बीन वीकेंड, कहता वो
बहुत ही ज़्यादा ना आप ये समझ लो कमज़ोर कर दिए गए हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं, कम इफ़ेक्टिव हो चुके हैं बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब सियासी मुदाखलत की वजह से, लीडरशिप चेंजेस इनकी वजह से, ये जो लीडरशिप चेंज होती रहती है, एंड टॉलरेंस, और ये जो टॉलरेंस है, ये जो बर्दाश्त है ऑफ इलीगल ऑल्टरेशंस, मतलब ये जो गैर कानूनी तब्दीलियां हैं इनका जो बर्दाश्त है, इनकी जो टॉलरेंस है, इनको जो एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें इसने ना एक और रीज़न बता दिया है, उसने ये बताया है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्डिंग के लिए होते हैं, फायर सेफ्टी के लिए होते हैं, कहता है ये कमज़ोर हो चुके हैं, और ये क्यों कमज़ोर हुए हैं, ये सारे रीजंस उसने बताए हैं। कराची हैज सीन दिस बिफोर, कहता कराची तो पहले भी देख चुका है इसको, कॉलन साइन, कहता फैक्ट्रीज विदाउट एग्जिस्ट, कि ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कारखाने हैं जो बगैर एग्जिस्ट के हैं, मतलब वहाँ पे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मार्केट्स विदाउट सेफ्टी प्लान्स, ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पे कोई हिफाजती मंसूबे ही नहीं है। हाई राइसेस विदाउट ओवरसाइड, कहता बुलंद इमारतें, हाई राइसेस का मतलब क्या है, ये जो टॉल बिल्डिंग्स हैं बगैर किसी निगरानी के, कहता ये सारी चीज़ें तो पहले भी हैं। कहता ईच टाइम, हर दफ़ा, लाइव्स आर लॉस्ट, कहता जिंदगियां जो हैं वो चली जाती हैं। ग्रीफ इज़ एक्सप्रेस्ड, जो दुख है उसका इजहार किया जाता है, एंड कंपनसेशन पेड, और ये जो मुआवजा है इसको अदा किया जाता है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता इफ द गुल प्लाजा ट्रेजेडी, कहता अगर ये वाला जो हादसा है इज टू मीन एनीथिंग, अगर ये वाकई में मायने रखती है, कहता इट मस्ट ट्रिगर, इसको लाजमी ट्रिगर करना चाहिए, लाजमी शुरू करना चाहिए, किसको, कहता मोर देन कंडोलेंसेस, कहता ये जो अफसोस का इजहार है इससे ज़्यादा, एंड चेक्स, और ये जो पेमेंट्स हैं, ये जो मनी है, कहता इनसे ज़्यादा होना चाहिए। देखो कंडोलेंसेस का मतलब क्या होता है, ये जो अफसोस का इजहार है और ये जो चेक दे देना है, कहते हैं इनके अलावा कुछ करो। इट डिमांड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी कोड्स, देखो अब ये मजीद बताएगा, कहता है इट डिमांड्स, ये डिमांड करता है, ये मुतालबा करता है ऐसी इन्फोर्समेंट का, ऐसे नाफिज करने का, ऐसी चीज़ को लागू करने का जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो सख्त है, और वो कौन सी चीज़ है, किसकी इन्फोर्समेंट, कहता सेफ्टी कोड्स, ये जो हिफाजत के कवानीन है। अकाउंटेबिलिटी, ये जो जवाबदेही है, ये जो जिम्मेदारी है, बियॉन्ड जूनियर ऑफिशल्स, कहता इनसे आगे, इनसे ऊपर, ये जो नीचे, ये जो जूनियर ऑफिशल्स हैं जो सीनियर्स नहीं है, एंड सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, और कहता है ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी सरमायाकारी जो मुसलसल हो, जो जारी रहे, किसमें, इन इमरजेंसी सर्विसेज, उन खिदमात में, उन सर्विसेज में, कहता है जो ऐसी हैं जो हंगामी सूरत हाल है, जिसको उसकी बात कर रहा है। तो देखो इसने अच्छी बात की है ना, इसमें उसने कहा ये सेफ्टी, ये चीज़ को अपने नाफिज करना है, इसकी इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है इससे आगे लेके जाओ ना, जूनियर ऑफिशियल से आगे तक की जो जवाबदेही है उसको लाओ। ये इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसमें जो मुसलसल सरमायाकारी है उसकी बात कर रहा है, उसको डिमांड कर रहा है। विदाउट दैट, कहता है इसके बगैर, इस चीज़ के बगैर, दिस विल नॉट बी द लास्ट फायर, कहता ये जो चीज़ है ये आखिरी आग का वाक़या नहीं होगी। टू शो, दिखाने के लिए, हाउ गवर्नेंस फेलियर्स, कि किस तरह से ये वाली जो नाकामियाँ हैं, ये जो हुक्मरानी है, जो मतलब निज़ाम इंतज़ाम से रिलेटेड है, ये वाली जो फेलियर्स हैं, वीकनेसेस हैं, खामियां हैं, कैन बी, कहता वो हो सकती हैं, एज डेडली एज द फ्लेम्स, कि इतनी ख़तरनाक जितनी ये शोले हैं, जितनी ये आग है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने एंड किस पे किया ये सारा एडिटोरियल, उसने कहा अगर आप ये सीरियस एक्शंस नहीं लेते ना तो फिर ये वाक़या लास्ट नहीं हो सकता। तो उसने बताया कि अगर ये जो गवर्नर्स फेलियर्स हैं, अगर आप इनको फिक्स नहीं करते तो ये इतने खतरा, इतने डेडली हो सकते हैं जितने ये फ्लेम्स हैं, जितने ये आग के शोले हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।